जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज एक ऐसे महान भक्त त्रिलोचन, ये विठल भगवान के भक्त हैं और संत ज्ञानेश्वर के शिष्य हैं। ये वैश्य। तो मैं आपको विठल भगवान की दो कथाएं, अद्भुत कथा सुनाऊंगा। और विठल जो है भगवान कृष्ण को ही कहते हैं, अब अलग अलग नाम है। तो विठल जो है विठल पंथ में ये त्रिलोचन आते हैं। त्रिलोचन जो है वैश्य है। वैश्य मतलब जो व्यापार वाणिज्य करते थे, वो उस तरह के जात के हैं, लेकिन परमात्मा के अद्भुत भक्त। अद्भुत इसलिए बोल रहा हूं, इनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, फिर भी कोई दुख नहीं। और ये परम भक्त थे, इन्होंने कभी याचना नहीं की भगवान से। तो जब इनकी वृद्धावस्था आती है त्रिलोचन की, और बहुत बड़े आदमी थे, धन संपत्ति इनके अथाह थी, पर कोई था नहीं। तो जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो इनको ये लगा कि हे नारायण, अब मेरे यहाँ जो साधु संत आते हैं, इनके यहाँ साधु संत नित्य रहते थे, 10 20 50, और ये पति पत्नी दोनों मिलकर उनकी सेवा करते थे। उस धन का उन्हीं के ऊपर खर्चा। तो उनको ये टेंशन हुआ कि भाई अब हम खुद दूसरे के आश्रित हो जाएंगे, तो इनकी सेवा कौन करेगा। अब आज कल नौकरों का भी कोई भरोसा नहीं, ईमानदारी से काम करे। तो इन्होंने भगवान का जब स्मरण कर रहे थे, तो इनको ये आप बात भगवान से इन्होंने कहा कि हे नारायण, अगर कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिल जाए नौकर, मैं उसको जो धन मांगेगा उतना दूंगा। एक ही साधु संत हमारे दरबार से भूखे न जाएं, जितने आते थे उतने बड़ी उनकी सेवा हो जाए। अब भगवान ने सोचा भाई सबसे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, जहां सबसे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, और राम जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। परमात्मा ने कहा दूसरा कहां ढूंढने जाऊं ईमानदार। खुद वो 16 साल के खोडस वर्षी, लिखा है भक्तमाल में कि खोडस वर्षी रूप में वो आए। पूरे शरीर में धूल कीचड़ टाइप में लगा हुआ था, लेकिन तेज अद्भुत था। त्रिलोचन के यहां पहुंचते हैं, त्रिलोचन वैश्य के। त्रिलोचन बैठे थे घर में। इन्होंने कहा कि मैं आपके यहां नौकरी के लिए आया हूं। त्रिलोचन ने कहा कि भाई आप नौकरी क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं चारों वर्णों की सेवा, संतों की जो चारों वर्णों में होते हैं, ये चारों वर्ण की सेवा मैं अच्छे से जानता हूं। चारों वर्ण के जितने भी संत होंगे, मैं सबकी सेवा जानता हूं, ढंग से जानता हूं। तो त्रिलोचन ने कहा कि भाई तुम्हारी उम्र तो इतनी लगती नहीं, तुम मुश्किल से 15-16 साल के हो, तो इतनी सेवा कहां से सीख लिए। बोले भाई जीवन से। तो बोले कि भाई तुम्हारे माँ बाप कौन है। अब वो हंसने लगे, भाई मेरे कौन किसको बताए कि वो तो सबके के माँ बाप। उन्होंने कहा मेरा माँ बाप कोई नहीं, मैं अपने माँ बाप को जानता ही नहीं। क्योंकि आज भगवान भक्त के सामने खड़े हैं, इसलिए झूठ तो बोल नहीं सकते हो। झूठ परमात्मा इसे भी नहीं बोलते। उनको कहा गया है कन्हैया झूठ बोलते हैं, मैं इसलिए मैं कहा कि झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कन्हैया को झूठा कहा गया। लेकिन आप कहीं भी उठा के देखो, जिस दिन परमात्मा झूठ बोल देगा उस दिन प्रलय धरती में आ जाए। उन्होंने कहीं झूठ नहीं बोला। अब उसके भाव को समझने के लिए उस तरह का रसिक होना पड़ेगा जो उन्होंने जवाब दिया, जिसमें आपको झूठ लगता हो। परमात्मा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, चाहे जिस अवतार में हो। अब लेकिन आज भक्त के सामने खड़े, उन्होंने कहा मेरा कोई माँ बाप नहीं। भाई बोले तुम्हारा नाम क्या है। भगवान ने कहा अंतर्यामी। अठपट नाम है तुम्हारा, अंतर्यामी। तो सबके मन के बात जान लेते होगे। तो भगवान मुस्कुराए। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोलना कि अगर बोले देता हूं तो शंका हो जाएगी। बोले कि हाँ, मैं न हंसने लगे। तो उसने कहा कि अंतर्यामी ये बताओ कि मेरे यहाँ 50-60 संत आते हैं डेली, तो क्या तुम उनकी सेवा कर सकते हो। बोले 100%, 60 नहीं 60,000 मंगाओ।
मैं सेवा करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। भगवान ने कहा क्या? ओ त्रिलोचन ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मेरा भोजन आपकी धर्म पत्नी को ही बनाना पड़ेगा, मैं दूसरे का भले बना के खिला दूं। तो त्रिलोचन महाराज ने पूछा कि जब तुम इतने गुणगार हो कि कहते हो 60,000 तक मैं बना सकता हूं, तो तुम भाई आज तक तुम्हें कोई नौकरी क्यों नहीं दिया? भगवान ने कहा मेरे में एक दोष है। बोले क्या? बोले मैं पेटू हूं, और मुझे कोई पेटू कह दे तब वहीं से मैं छोड़ देता हूं सबका। मुझे, मैं जितना खाता हूं उतना मुझे खिला दे कोई, और ये ना कहे कि बहुत खाता है। अब भगवान इसमें भी सत्य बोले, क्योंकि किसी अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है जब भगवान की, तो कम से कम 5 शेर या 11 शेर उसमें सब भोज पदार्थ रखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं 5 शेर खाता हूं, 5 शेर से कम हुआ तो मेरा पेट खाली रह जाता है, और 5 शेर से ज्यादा भी खा सकता हूं, लेकिन खिलाने वाले के मन में भाव आए तो आए, लेकिन वाणी में ना आना चाहिए, किसी से न कहे कि पेटा है, पेटू है, बहुत खाता है। और जिस दिन बोल दिया उसी दिन मैं नौकरी छोड़ देता हूं। तो त्रिलोचन ने कहा कि भाई खाने पीने के हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, तुम पेट भर खाओ, 5 की जगह 25 खाओ। बोले वो ठीक बात है, आप खिलाओ, पर कहना नहीं किसी। बोले ठीक। अब शुरू हुआ काम। वो 60 नहीं 100 आए, वो तो अंतर्यामी है, सभी को भूख पिया सब क्लियर। अब पत्नी उनकी बनाए 5 शेर, मतलब 5 शेर मतलब कहने का 10-20 आदमियों का खाना बने, अब भगवान उसको बढ़िया बैठ के भोजन ले। इस तरह करते करते भक्तमाल में लिखा है कि 13 महीने भगवान उसके उनके यहाँ त्रिलोचन सबकी नौकरी करते। अब 13 महीने के बाद एक दिन क्या हुआ कि गांव गांव की औरतों ने त्रिलोचन की घरवाली से कहा कि तुम्हारा जब से अंतर्यामी आया है वो नौकर, तो तुम्हारे घर में धन संपत्ति भी बढ़ रही है बहुत, और चारों तरफ तुम्हारे घर में आनंद है। उन्होंने कहा हाँ वो है ही ऐसा, सबका काम करता है। सेठ, तो उसने कहा सेठ जी भी मोटे तगड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी भी सेवा करता है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम तो दुबली पतली हो। तो उन्होंने कहा यार मैं क्या बताऊं? अरे नहीं बताओ, महिलाओं में होता है ऐसा, बताओ। भाई वो सेठ, तो उन्होंने बोली सेठ जी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो बैठे रहते हैं त्रिलोचन में, वो अंतर्यामी उन्हीं की सेवा करता है। तो बोले कि आप क्या करती हैं फिर, आपकी सेवा कौन करता है? बोले मुझे खुद उसकी सेवा करना पड़ता है। क्या सेवा करना पड़ता है? बोले भोजन बना के देना पड़ता है। अरे बेचारा दुबला पतला कितना खाता होगा। तो हंसने लगी। अरे बोली वो दुबला पतला देखने में है, 5 शेर भोजन करता है। अब देखो 5 शेर भोजन करता, नहीं नहीं आप ऐसा बोलती हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा उसके मुंह से निकलता है उनके पत्नी के कि वो बहुत पेटू है। जैसे मुंह से पेटू शब्द निकलता है वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो तो वहां कह के आई, घर में आई तो अंतर्यामी को पता ही नहीं। त्रिलोचन ने ढूंढवाया भाई अंतर्यामी कहाँ गया, पता नहीं अंतर्यामी। गोल महिला उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे मुंह से पेटू शब्द निकल गया। तो त्रिलोचन ने कहा, उसने कहा था कि मुझे जो पेटू कह देता मैं उसके यहाँ पे रहता नहीं। बोले उसके सामने मैंने नहीं कहा, मतलब पत्नी मतलब स्त्रियों के बीच में बात है। अरे बोले नहीं वो सचमुच का अंतर्यामी था, उसके भाव ढंग से मुझे ऐसा लग रहा था कि विट्ठलनाथ है। वो दोनों रोने लगे, रोते रोते सब घर बार छोड़ दिए, उसको ढूंढने लगे, कहाँ गया अंतर्यामी, कहाँ गया अंतर्यामी। यहां तक कि मरने की स्थिति आ गई उनकी दोनों, अंतर्यामी को ढूंढते ढूंढते। भगवान प्रकट हो गए, बोले हे प्रभु आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? तो बोले कि नहीं नहीं मेरी तो बात ही थी आपसे, भाई मुझे पेटू कोई न बोले। महिला और रो फूट फूट के रोने लगी, मुझसे गलती हो गई नाथ। बोले नहीं नहीं गलती नहीं है ना। तो बोले आप सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, आपसे मैंने सेवा कराई, हाथ पैर आप मेरा दबाते थे, संतों के हाथ पैर दबाते थे। बोले मैं तो जन्म से भक्तों का भक्त हूं, और इस माता के हाथ से खा के मैं तो धन्य हो गया, मुझे जाना ही था।
तो इनके मुंह से पेटू निकला, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नाराज हूं। अब उन्होंने वरदान देना शुरू किया भगवान ने, लक्ष्मी वैभव सब, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो सब है, आपको अगर देना ही है तो जन्म जन्म श्री राम पद है, यह वरदान नया। जन्म जन्म यही जोन जन्मों कर्म बसता राम पद अनुराग, ऐसा वरदान भगवान ने दिया उनको। तो भक्त त्रिलोचन की एक कथा ये हुई। विठलनाथ की दूसरी कथा, आप ये न जानते हो, विठलनाथ के ऊपर शिवलिंग है। तो ये कथा भी बड़ी अद्भुत है। विठलनाथ एक सेठ थे, ये भी सेठे से शुरू होती है। सेठ ना तो धर्मी था ना ही अधर्मी था, मतलब ना वो अपने काम को ईमानदारी से, मतलब हाँ ये मान सकते हो कि धर्मात्मा था, धर्म कर्म में ही रहता था। तो वो था नगर सेठ, उसके कोई आल औलाद थी नहीं। तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे घर में कोई बालक पैदा होता है तो मैं आपको विठलनाथ आपको सोने की करधनी पहनाऊंगा। करधनी मतलब जो कमर में बांध। हो गया भगवान वाले की, ये नहीं कि वो घूसखोर है, आपने कह दिया था, उसको मिलना ही था, होना ही था, ऐसा उसके मुंह से निकल गया। अब उसके घर में पुत्र पैदा हुआ। अब उसने अपने वचनानुसार वो पहुंचा वहां के ए ग्रेड के सोनी के पास, और वो सोनी भी अटपट भक्त था। किसका? शंकर जी का। वो दूसरे देवताओं की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो जब सेठ जी पहुंचे वहां, सोनी जी से बोले कि भाई ऐसी सी बात है, और विठलनाथ के लिए आपको सकरी बनाने ही कमर वाली। उन्होंने कहा बना दूंगा। तो बोले चलो आप नाप ले लो। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मैं ना विठल को देखना चाहता, भले तुम्हारे भगवान है चाहे दुनिया के भगवान, मैं ना राम को देखना चाहता ना श्याम को देखना चाहता, तो तुम देखते हो किसको हो? सेठ ने पूछा। बोले मैं भोलेनाथ के अलावा किसी को नहीं देखता हूं, तो मैं इसलिए आपके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा, तब नाप लूंगा। सेठ ने कहा अजीब आदमी है यार। बोले हाँ अजीब है, मेरा मन, आप नाप लेके आओ मैं बना दूंगा। सेठ गया, विठलनाथ की नाप लिया कमर का, और नाप लेने के बाद फिर आता है तो उनको पकड़ाया, सोनी जी ने बनाया। अब वो करधनी को लेके पहुंचे तो 2 इंच छोटी पड़ गई वो करधनी। अब सेठ बाबा फिर लेके आए, बोले कि यार सेठ वो सोनी तो आपने आग लगा दी इसमें। बोले क्या? बोले 2 इंच छोटी पड़ गई। बोले आप जो जैसा नाप का दिए थे वैसा हमने बना दिया। हे भगवान। बोले फिर से नाप लाओ। वो फिर से नाप लेने गए, फिर नाप लेके आए, सोनी जी ने फिर बनाया, 4 इंच की बड़ी हो गई। अब इस तरह करते करते 1 साल गुजर गया। सेठ लाते, कभी छोटी हो जाती कभी बड़ी हो जाती। सोनी जाने को तैयार नहीं, सेठ नाप कर करके परेशान। एक दिन सेठ आया बिल्कुल बने मूड में, उसने कहा देखो ऐसा सोनी कि आज से हमारा आपका व्यवहार खत्म, अगर आप कारीगर हो तो मुझे दूसरा कारीगर मिल जाएगा, मैं सिर्फ व्यवहार बस आपके पास आता हूँ, व्यवहार की मेरी कोई कीमत नहीं है। आप ठीक है विठल को नहीं देखना चाहते, आप आंख में पट्टी बांध के चलो, तो उनका नाप तो ले लो, मुझसे नापे लेते नहीं बनता, मैं कभी लाता हूँ छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। सोनी समझा यार गड़बड़ा जाएगा काम, और ये मेरा परम मित्र है, दोनों की मित्रता भी थी। उनका ठीक है आप मेरे आंख में पट्टी बांध दो और मुझे ले चलो, अब मैं नाप ले लूंगा। सोनी की आंख में पट्टी बांधी गई, सेठ जी लेके गए। विठलनाथ तो जैसे वो कमर में हाथ डालता है, उसको ये लगा कि हाथ में मैंने बाघंबर पकड़ लिया। तो सोनी कहता है सेठ से कि हे सेठ तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में लाए हो, वो कहते हो विठल का नाप है। अरे बोले भाई मैं विठल के ही सामने खड़ा किया हूं,
और तुम विट्ठल के कमर में हाथ लगाए हो। बोले यार यहाँ बाघंबर है। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे मन में शिव के प्रति इतना लगाव है कि हर चीज तुमको शिव दिखाई देती। मैंने कहा है ऐसे कैसे हो गया? तो उसने वो प्रैक्टिकली करने के लिए हाथ ऐसे पकड़ा तो वहां उसको रुद्राक्ष की माला समझ में आ रही। अरे यार, फिर उसने सेठ से कहा कि यार तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे, क्योंकि इसके हाथ में तो रुद्राक्ष की माला है, मतलब ये भोलेनाथ ही है। उन्होंने कहा यार तुम आंख खोल के देख लो, भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं विट्ठल को देखना ही नहीं चाहता, तो फिर मेरी बात मान लो कि विट्ठल। उसने जैसे गले में हाथ लगाया तो वहां सांप और बढ़ा आगे। अरे यार कैसे बोल रहा, गले में सांप। तो उसको विश्वास हो गया 100% कि ये शिव हैं और ये झूठ बोल रहा है। उसने आंख की पट्टी खोली, देखी विट्ठल सामने। हे भगवान, उसने तत्काल पट्टी बंद किया कि अरे गड़बड़ हो गया। तो उसने कहा शायद मेरा अनुभव गलत होता हो। उसने ऊपर और हाथ लगाया तो भगवान शिव के चंद्रमा उनको पकड़ में आई, उसके हाथ में पानी आ गया गंगा जल। तब उसको विश्वास हो गया कि अरे, तब उसके अंतःकरण से बात आती है कि सुन, मैं ही शिव हूं, मैं ही विट्ठल हूं, मैं ही राम हूं, और मेरे में भेद समझने वाला वो अल्पज्ञ भक्त है। उसने कुछ नहीं जाना। सोनी रोने लगा कि हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि शंकर ही राम है, राम ही शिव है। उसने पैर पड़ा, और पैर पड़ने के बाद तो उस सोनी के भाव के कारण विट्ठल जी ने, शंकर जी शिवलिंग उनके शिव से प्रकट हो गए कि चलो मैं तुम्हारी मर्यादा रखे देता हूं। जब शिव ने ऐसी प्रेरणा दी तो भगवान भी भक्त वत्सल है, दोनों भक्त वत्सल है। उन्होंने कहा हम काहे को पीछे रहे, हम आपको सिर में धारण कर देते हैं, लो बोले विट्ठल भगवान की जय। इसलिए विट्ठल भगवान के सिर में शिवलिंग का वास है। आप देखेंगे विट्ठलनाथ जाएंगे जब, तो इस तरह है विट्ठल, अद्भुत है। तो उनका दर्शन कीजिए, उनका नाम लीजिए, संकीर्तन कीजिए, और त्रिलोचन जैसी अपनी जिंदगी जीजिए। संसार में कोई भी कमी नहीं होगी। आप इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।